सन 2002 के वसंत पर्व की शुभ वेला में सभी परिजनों को, सभी हमारे श्रोताओं को, हमारे सभी प्रवासी भारतीयों को एवं सुनने वाले जितने भी हमारे परिजन हैं उन सभी को भाव भरी मंगल कामनाएं। वसंत पर्व एक ऐसे मोड़ पर आता है जहाँ पर कि ठिठुरन जो शीत की होती है वो समाप्त होने लगती है और क्रमशः धीरे धीरे मौसम गर्म होने लगता है। हम चूँकि उत्तर में बैठे हैं, हम हिमालय की गोद में बैठे हैं और गंगा के पास बैठे हैं, इसलिए यहाँ ठंडक का बाहुल्य है। हो सकता है आपके यहाँ ना हो, परंतु एक बात निश्चित रूप से मान के चलें कि वसंत हम सब के जीवन में एक प्रकार से उल्लास लेकर के आता है। और यदि यही वसंत हम सब के जीवन में उसी तरह आ जाए जैसे हमारे गुरुदेव के जीवन में आया था तो जीवन क्रांतिकारी बन जाए। नए वर्ष की मंगल कामनाएं आपको देने का मन कर रहा है और ये भी बताने को मन कर रहा है कि हम विगत से सीखें और आगत की ओर बढ़ें। तो कुछ कदम ऐसे बढ़ाएं कि हमारे जीवन में नए नए संकल्प आएँ और हम नई शुरुआत लेकर के चलें। जैसा कि हमारे नैष्ठिक परिजनों को सबको मालूम है कि पिछला वर्ष हमारा हीरक जयंती वर्ष था। हीरक जयंती 3 चीज़ों की, एक परम वंदनीय माता जी के जन्म की, 1926 में उनका जन्म हुआ था और 2001 में हमने उनकी जन्म तिथि की एक हीरक जयंती मनाई पूरे साल भर। और इसी उपलक्ष्य में ब्रह्मवादिनी बहनों के जत्थे निकले और नारी को अपना उचित स्थान दिलाने के लिए एक संकल्प सब लोगों ने लिया। दूसरी हीरक जयंती परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी दोनों के सम्मिलित, या ये कहा जाए परम पूज्य गुरुदेव द्वारा आरंभ किए गए और वंदनीय माता जी द्वारा उसे आगे बढ़ाए गए एक कठोर तप की, जो अखंड दीपक के रूप में आरंभ हुआ था और जो आज भी शांतिकुंज में स्थापित है। उसने अपने 75 वर्ष पूरे कर लिए उस प्रखर तप की, प्रखर प्रज्ञा की, सजल श्रद्धा की। तीसरी युग चेतना के अभ्युदय की हीरक जयंती। युग चेतना का अभ्युदय जो लाल मशाल के रूप में आज आप सबके सामने दिखाई पड़ता है, हमारा सिंबल है। और परम पूज्य गुरुदेव के अनुसार गुरुदेव वंदनीय माता जी के बाद यदि कोई गुरु है तो हमारी लाल मशाल सृजन संगठन के प्रतीक, नव दुर्गा की प्रतीक और संगठन की शक्ति के प्रतीक, एक ऐसी लाल मशाल जो कि ज्ञान यज्ञ की है और न जाने कितने लाखों करोड़ों लोगों के हाथ जिसके साथ जुड़े हुए हैं। ऐसी बर्निंग टॉर्च ऑफ नॉलेज उस मशाल की हीरक जयंती। किसी भी मिशन के इतिहास में 75 वर्ष बीत जाएं, बड़ी उल्लेखनीय उपलब्धि है। निश्चित रूप से माना जाना चाहिए कि बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं और यह सारा के सारा श्रेय हमारी गुरु सत्ता के तप को जाता है, वंदनीय माता जी के आत्मीयता और वात्सल्य को जाता है। पर इस वसंत पर्व पर जो कि ठंडक के समापन पे आ रहा है और 2002 की शुरुआत के रूप में आ रहा है, हमें क्या सोचना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्ष बदलते हैं, कैलेंडर बदलते हैं और हम अपने जनवरी, फरवरी, मार्च के रूटीन में चलते चलते अगले वर्ष में पहुंच जाते हैं। परंतु गायत्री परिजनों के लिए वसंत पर्व वार्षिकोत्सव के रूप में मनाया जाता है और नव वर्ष की वेला में मनाया जाता है। तो अब से लेकर आरंभ हुआ और होलिका तक, और मैं होलिका तक 40 दिन ही क्यों मानूं, मैं ये मान के चलूँगा कि उसके भी आगे यदि हम इसको लेके चलें और चैत्र संवत्सर जो हमारा आरंभ होता है, जिसमें हम 2058 समाप्त करके 2059 विक्रम संवत्सर की ओर चलेंगे, वहाँ तक हमारा ये नव वर्ष का क्रम चलेगा। नव वर्ष की वेला में हम सबको अपने अंदर के जो अंतर्द्वंद हैं, अपने अंदर की जो ठिठुरन हैं, अपने अंदर के जो असमंजस हैं, अपने अंदर की जो हमारे मन में एक प्रकार से जो छोटी मोटी कमियां हैं, दुर्गुण हैं, उनको निकाल बाहर करने की एक वृत्ति पैदा होना चाहिए। वसंत उल्लास का प्रतीक है और वसंत चिर युवा व्यक्ति को बनाने के लिए, उत्साह जीवन में लाने के लिए और व्यक्ति के जीवन में आनंद लाने के लिए एक स्वर्णिम अवसर लेकर के आता है। वसंत पर्व हमारे गुरुदेव ने अपने जीवन में इसी रूप में मनाया। समर्थ गुरु रामदास के रूप में भी के जीवन में भी इसी प्रकार से वसंत पर्व आया। स्वामी विवेकानंद के जीवन में भी इसी प्रकार से वसंत पर्व आया और आद्य शंकराचार्य के जीवन में भी इसी प्रकार से वसंत पर्व आया। वसंत पर्व एक प्रकार से नए निर्धारण का वर्ष है और नए निर्धारण इस प्रकार से कि आगामी वर्ष में हम क्या करने जा रहे हैं और क्या हमारा आने वाले दिनों में संकल्प है। वसंत यानी एक प्रकार से अणुव्रत, एक नया संकल्प, एक नए वर्ष की शुरुआत, एक नए वर्ष का शुभागमन, एक आशावाद का एक प्रकार से पुनरोदय। और जो दिन ठंड के बीत गए, जो दिन ठिठुरन के बीत गए और जो दिन हमारे लिए एक ऐसी स्थिति में बीत गए जबकि हम थोड़े से अंतर्मुखी हो गए थे, थोड़े आलस्य के, अकर्मण्यता के शिकार हो गए थे, या कहीं किसी रूप में हमारे जीवन में किसी तरह से
कहीं कोई घुस गया हो ऐसा कोई छोटा सा दुर्गुण कि अभी काम करने में उत्साह इतना दिखाने की आवश्यकता नहीं है, उस चीज़ को बाहर निकाल करके हमें आज के दिन एक संकल्प लेना है कि जिस वसंत पर्व ने गुरुदेव को प्रेरणा दी, जिस वसंत ने हमारे गुरुदेव के जीवन में क्रांति पैदा कर दी, और इस मिशन के सारे महत्वपूर्ण निर्धारण ये सारे वसंत पर्व पे किए गए। उदाहरण के लिए मैं आपकी शुरुआत से बताता हूँ कि 1926 में जो परम पूज्य गुरुदेव ने 18 जनवरी वसंत पर्व के दिन अपनी गुरु सत्ता के दर्शन किए, वो वसंत पर्व का दिन था, और उस दिन से उनके 24 लक्ष्य के 24 अनुष्ठान आरंभ हो गए।